बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त। भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस और धांधली की मरहून मिन्नत हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का वजूद पहले था न अब है। रेत की ये दीवार गिरने वाली है। कठपुतली का खेल खत्म होने को है। मरियम नवाज का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन चुरा लिया गया। आवाम के साथ जल्द एहतजाज में शरीक होऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। मुशीर और गवर्नर और दीगर अफसरान उस सेटअप में आए, वो पहले ही दिन से इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे। PMLN के 6 वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया, उनको दूसरी जमात के टिकट दिए गए और जब 3 महीने बाद इलेक्शन हुए तो उसके नताइज आपके सामने है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद, इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक था, कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वायलेशन की गई। निगरान सेटअप पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्जाम। नून लीग को हराने के लिए 6 उम्मीदवारों को तोड़ा गया। वफाक ने GB आवाम के इख्तियारात अपने हाथ में लिए। वज़रा की बड़ी तादाद ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाती रही। शाहिद खाकान अब्बासी। गिलगित बल्तिस्तान का मैदान, खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस। तहरीक इंसाफ 23 में से 9 निशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 4, नून लीग 2 और MWM के हिस्से में 1 सीट आई। 7 हलकों में आजाद उम्मीदवार फाहते। 6 हलकों के हतमी और सरकारी नताइज सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। गिलगित बल्तिस्तान में बड़े बड़े पहलवानों का धड़न तख्ता। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला मेहदी शाह को शिकस्त। नून लीग के साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान भी हार गए। GB नौस करदू में स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद को आजाद उम्मीदवारों के हाथों मात। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन तहरीक इंसाफ के नाम। कारकुन पार्टी परचम थामे बाहर निकल आए। खिलाड़ियों का दिल खोलकर जश्न। फाते उम्मीदवारों के हामियों की हवाई फायरिंग और भंगड़े। गिलगित बल्तिस्तान में फतह, PTI क़यादत पर एतमाद का इजहार। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नजरिए की सदाकत पर मोहर सब्त कर दी। लोगों ने PDM का बयानिया कूड़े में फेंक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। सीनियर लीग की क़यादत मुतनाज़ बयानिए की वजह से अमली सियासत से अलग हो गई। अफसोस, बुक्स में भरी मरियम हक़ाइक़ से भी सबक नहीं सीखेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली आ गई। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुल्क दुश्मन बयानिया मुस्तरद। कलबरी क्वीन और फरजंदे जरदारी अच्छे बच्चों की तरह शिकस्त तस्लीम करें। फिर तो आशिकावान। LNG रेफरेंस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो हैं जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। 13 सालों तक अमेरिका में रहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। 13 सालों के बाद पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर आकर MNA बन जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्जामात की बौछार। MQM और रॉ के ताल्लुकात का 4.5 साल पहले बता दिया था। नजरिया जरूरत के तहत मुत्तहिदा पाकिस्तान बनाई गई। पार्टी का नाम, निशान और झंडा बानी मुत्तहिदा का दिया हुआ है। मुस्तफा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कोरोना की बढ़ती सूरत हाल, टाइगर फोर्स को दोबारा जिम्मेदारियां देने का फैसला। नौजवानों के रोजगार के लिए नेशनल जॉब पोर्टल के क़याम की मंजूरी। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की उस्मान डार से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़राए तालीम ने स्कूल्स कॉलेजेस बंद करने की मुखालिफत कर दी। हतमी फैसला शाम को कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में मुतवक्के। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते दोबारा वज़राए तालीम की बैठक होगी। कोरोना ने सियासतदानों को भी टारगेट कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुहलिक वायरस का शिकार, टेस्ट मस्बत आने पर खुद को करंटीना कर लिया। हल्का सा बुखार, तबीयत काफी बेहतर है। मुराद अली शाह। वज़ीर सनत और तिजारत सिंध जाम इकरामुल्ला भी कोरोना से मुतासिर। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 19 अफराद जान से गए। अब तक 7,160 अमवात, 2,128 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,59,032 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 28,048 हो गई। कोरोना के बायस बेरोजगारी और भूख में इजाफा। कराची में खाना बदोशों की तादाद में कई गुना इजाफा। लियारी नदी और अतराफ में मुनज़्ज़म डेरे आबाद। समाजी माहिरीन ने खाना बदोशों को शहर क़ैद के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चौधरी शुजात की तबीयत में बेहतरी, सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला। काफ लीग के रहनुमा आज या कल जब चाहें घर जा सकते हैं। प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर अमजद। प्लॉट की गैर कानूनी मुंतकली के इल्जाम में गिरफ्तार लीगी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर रिहा। मुल्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने 9 साल पुराना मुकदमा खारिज कर दिया। कराची में CTD का बड़ा एक्शन। मुफ्ती अब्दुल्लाह पर हमले के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मौलाना पर हमला फिरका वाराना फसादात कराने के लिए किया गया। DIG CTD उमर शाहिद। असलहे की सप्लाई के लिए फूड सप्लायर चेन की मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ। शांगला में शदीद बर्फबारी से मुश्किलात। सोआत बेशाम शाहरा समेत अक्सर राबता सड़कें बंद। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। शुगरान और नाहरान में भी रिकॉर्ड बर्फबारी। सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज का, जो कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI का पहले कोई वजूद था ना ही अब है। उन्होंने कहा कि भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस धांधली और मुस्लिम लीग नून से तोड़े गए उम्मीदवारों और सिलेक्टर्स की मरहून मिन्नत है। बल्तिस्तान में इंतखाबात, हुकूमत की फतह पर मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट्स में कहा कि वफाक में मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है। ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। पूरी रियासती ताकत, हुकूमती इदारों, सरकारी मशीनरी का जोर, जबरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियाँ तब्दील कराने, बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल न करना शर्मनाक है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर आवाम का आदम एतमाद है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब और वफाक की तरह सादा अक्सरियत ना मिलने के बावजूद तुम्हें बेसाखियां फराहम करके हुकूमत तो बनवा दी जाएगी, लेकिन इस आईने में अपना चेहरा जरूर देखो जो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने तुम्हें दिखाया है।
मरियम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर लोगों, इस धांधली से हिम्मत नहीं हारना। रेत की ये दीवार गिरने वाली है, कठपुतली का खेल खत्म होने को है इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि शुक्रिया गिलगित बल्तिस्तान, जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और दुनिया को दिखा दिया कि आवाम मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ किस तरह खड़े हैं। वो जलसे नहीं, इस जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम थे। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने निगरान सेटअप पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं कि नून लीग को हराने के लिए 6 उम्मीदवारों को तोड़ा गया। विफाक ने जीबी अवाम के इख्तियारात अपने हाथ में लिए। ये भी कहा वज़रा की बड़ी तादाद ज़ाब्ते इखलाक की धज्जियां उड़ाती रही। PMLN के 6 वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया। उनको दूसरी जमात के टिकट दिए गए। इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक था, कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वायलेशन की गई। वहाँ से वोट खरीदने की भी मुसद्दका इतलात आई हैं। जो पोस्टल बैलेट थे उनका आज तक पता नहीं है कितने इशू हुए, किसको इशू हुए। कोई जमात अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अब उनके ज़रिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी और वो हुकूमत क्या बनेगी ये आप बेहतर समझते हैं। ऐसी हुकूमतें जो लोगों को लालच देकर, लोगों को डरा धमका कर बनाई जाती हैं, वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं करती।